अलीगढ़ का बहुचर्चित सास और दामाद कांड अब समाप्त होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और दामाद के बीच जो प्रेम प्रसंग का मामला था और इसके बाद सास दामाद के साथ फरार हो गई थी, अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 16 अप्रैल जो निर्धारित तिथि थी, जिस दिन शादी थी, उस दिन दोनों थाने में पहुंच जाते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विराज। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और दामाद के बीच में अनोखा मसला सामने आया है कि तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन 6 अप्रैल को सास और दामाद फरार हो जाते हैं। राहुल अपनी शादी के दिन थाने पहुंचता है, उसके साथ उसकी सास सपना भी थी। 10 दिन बाद लौटे सास और दामाद ने पुलिस ने पूछताछ इनसे करी। इस पूछताछ में कई बड़े मामले सामने निकल कर के आए हैं। 10 दिनों तक दोनों कहां रहे, कैसे यात्रा की, इसका रूट चार्ट भी सामने आ गया है। सास सपना ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पति के अत्याचारों से परेशान थी। पति बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से वो राहुल के साथ भाग गई थी। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि वह अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना चाहती है। वही राहुल ने सास के साथ भागने के बाद रूट के बारे में भी बताया है। उसने कहा कि वो 6 अप्रैल को सास को अलीगढ़ से कासगंज लेकर के पहुंचा। इसके बाद वो बरेली, फिर बिहार से मुजफ्फरनगर गया। बिहार के रास्ते दोनों नेपाल बॉर्डर पहुंच जाते हैं। दोनों ने कहा कि हम पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। हम नेपाल बॉर्डर से वापस अलीगढ़ आ गए। सपना के गायब होने के बाद उसके पति ने दावा किया था कि मेरी पत्नी घर से बहुत सारे जेवर और गहने लेकर के भाग गई है। इस आरोप पर सपना ने कहा है कि मैंने अपने घर से कुछ भी नहीं लिया, मैं कुछ भी लेकर के नहीं गई हूं, ना ही मैंने पैसे लिए, ना ही जेवर लिए, सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपए लेकर के मैं भागी थी, जिसका बाकायदा वीडियो भी वायरल हो रहा है। मंडराक के गांव में रहने वाली युवती का रिश्ता दादों के युवक राहुल के साथ तय हुआ था। शादी की डेट 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी। शादी तय होने के बाद युवक राहुल ने अपनी होने वाली पत्नी की जगह अपनी सास को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। बातचीत बढ़ी तो दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगी। इसी दौरान 38 वर्षीय सपना और 20 वर्षीय राहुल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। 6 अप्रैल को दोनों साथ में फरार हो जाते हैं। आरोप है कि सपना बेटी की शादी के लिए बनाए गए 5 लाख के जेवर और 3.5 लाख रुपए नगद लेकर के भागी थी। दोनों का कोई पता ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। पुलिस दोनों को तलाश रही थी। मंगलवार को युवक राहुल का फोन ऑन हुआ। पुलिस को उनका लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर मिलता है। हालांकि बुधवार को दोनों खुद ही थाने पहुंच जाते हैं। इसके बाद महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। सास का पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सास सपना अपने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा करती है। उसने कहा कि मैं खेती बाड़ी को लेकर के तमाम काम करती थी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मकान भी बनवाया। पति कुछ भी नहीं करता था, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता रहता है। महीने में 1500 रुपए उसको देती थी। बेटी के रिश्ते के लिए दामाद से बातें होने लगी तो अनर्गल आरोप लगाने लगा। पति पर गाली गलौज करने और अपशब्द बोलने का भी उसने आरोप लगाया है। महिला की ये बातें राहुल को बताई तो राहुल ने उसको समझाया। इसी दौरान दोनों में प्यार हो जाता है। राहुल ने कहा कि उसने दोस्तों से करीब 15 से 20 हजार रुपए उधार लिए। इसके बाद वो सास को साथ लेकर के चला गया। उसने रुपए और जेवर लेने के आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि ये सारी बातें झूठ है। वो उन्होंने किसी भी तरह का कोई रुपया और जेवर नहीं लिया। पुलिस दोनों को मंडराक थाने ले आई है। वहां दोनों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसके बाद महिला को 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। राहुल ने पुलिस के सामने भागने के बाद 10 दिन गायब रहने के बारे में भी जानकारी दी। उसने बताया कि वो दोनों पहले कासगंज गए, वहां से बस में सवार होकर के बरेली पहुंचते हैं। बरेली से बिहार के रास्ते मुजफ्फरनगर पहुंच जाते भी। इसके बाद उसने कहा कि उसने मोबाइल खोला तो सोशल मीडिया पर हमारी ही चर्चा हो रही थी। इस कारण हमने लौटने का फैसला कर लिया। हम दिल्ली वाली बस में सवार हो गए। रॉया कट पर उतरकर हमने किराए की गाड़ी ली और सीधे थाने पहुंच गए। सपना और राहुल ने साफ कर दिया है कि अभी भी दोनों ने शादी नहीं की है। दरअसल दोनों के भागने के बाद कई सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें वायरल हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने शादी कर ली है। उन्होंने कहा कि एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी, दूसरी तरफ से सामाजिक दबाव भी बढ़ रहा था। ऐसे में हमने लौटना ही बेहतर समझा। दोनों के मंडराक थाने पहुंचने के बाद भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण वहां पर जुट गए। पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने में बुलाया। दोनों परिवारों के आमने सामने बैठ करके बातचीत की गई। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते भी नजर आए।
पुलिस और परिजनों के सामने महिला ने कहा कि वो 200 रुपए और कीपैड वाला फोन लेकर के गई थी। जेवर और रुपए को लेकर जाने वाली बात बिल्कुल झूठी है। इस प्रकरण के बाद लड़की ने शादी तोड़ दी है। जिस घर में बुधवार को शादी की शहनाई बजनी थी वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। गांव में चर्चा अलग अलग तरीके की हो रही है। वही घटना के बाद पिता और बेटी ने खुद को घर में कैद कर लिया है। पिता का कहना है कि अब वह अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करेंगे। ऐसे में पुलिस का भी बयान आया है। इसी मामले में पुलिस ने कहा है कि मंडराक थाने से फरार हुई महिला और युवक मिल गए हैं। दोनों ने पुलिस के सामने बयान भी दर्ज करा लिए हैं। गुरुवार को महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के बाद आगे की कार्यवाही होगी। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था, जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के दोनों वापस आ चुके हैं, लेकिन महिला ने स्पष्ट कह दिया है कि अब वो राहुल के साथ ही रहना चाहती है, वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।